हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग और उससे पहले हम देखेंगे कि उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है हम आज ये देखने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। ये देखते हैं ये रीडिंग में आता है कि नहीं। द हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। फोकस करिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अगर फोकस नहीं है, दिमाग इधर उधर भाग रहा है तो शांत होइए। ठीक है, वीडियो को चाहे तो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके शांत हो जाइए, सेटल डाउन होइए, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। पर्सन के ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। जब भी बीच बीच में डिस्कनेक्ट होना शुरू होते हैं तब आप उनका नाम दोहराना स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस जिधर जाएगा वीडियो की रीडिंग उधर ही जाएगी। ध्यान रखना, टैरो हमेशा माइंड रीड करता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन बताइए। कार्मिक, ओके। रीडिंग को हमेशा तटस्थ होकर देखा करें, न्यूट्रल फेज में। ठीक है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं चलाना फालतू, जो आ रहा है बस उसको सुनो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, सच्चा वाला प्यार। कार्मिक एंड ट्रू लव। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या। मुझे ऐसा क्यों लगा किसी ने कहा ट्रू लव, घंटा, कोई प्यार व्यार नहीं था, सब झूठ था। किसी ने कब बोला? जिसने बोला उससे मेरी एनर्जी बहुत अच्छे से कनेक्ट हुई, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फ्रेंडशिप, दोस्ती, या तो इस रिलेशनशिप में दोस्ती की ज़रूरत है, या हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप अभी एज ए फ्रेंडशिप स्टार्ट हुआ है, नया रिलेशनशिप है और प्यार की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे अभी देखते रहिए, देखते हैं रीडिंग में क्या। बिना स्किप किए देखा करें पूरी रीडिंग। कई बार कहानी कहीं से शुरू होती है और एंड होते होते कुछ और ही हो जाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू। हे भगवान, इस कार्ड को मैं निकाल दूँ क्या? चाहे जिस डेक से लो। देखो, वो वाली डेक यूज़ करते हैं तब भी वही आता है, इधर करते हैं तो भी, जबकि ये सेपरेट है, अलग अलग हैं सब। ठीक है, ये वाली डेक में जब भी इस्तेमाल करती हूँ इनके साथ में तो ये अलग सेपरेट है, वो अलग है। ठीक है, कलर ज़रूर उनका अलग है, एक ही है बट सेम है, बट कैरियर इशू यहाँ पे भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सोलमेट, ओके। मिसिंग यू, यस, प्यार है, किसी का तो प्यार सच्चा है, एक का एटलीस्ट, या दोनों का ही हो सकता है। हो सकता है कार्मिक सिचुएशन किसी के बीच में आई हूँ। ठीक है ना, क्योंकि आज हम वैसे भी थर्ड पार्टी की रीडिंग करने वाले हैं। मिसिंग यू, दूरी है, इसका मतलब है बातचीत नहीं हो रही है, डिस्टेंस है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स हमारे व्यूअर्स के पर्सन की आज तो हम देखने वाले हैं ना आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा, हम थर्ड पार्टी को अभी हम कार्ड जैसे निकलेंगे। हमारा इरादा ये है कि हम लविंग थर्ड पार्टी के बारे में देख रहे हैं, बट ज़रूरी नहीं हर किसी के केस में लविंग थर्ड पार्टी हो। तो हम ये देखेंगे कि जैसे कार्ड आएंगे वो जिस तरह से कहानी को कहेंगे हम वैसा प्रेडिक्ट करेंगे। ओके,
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनको लेकर ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड ओनली 1 कार्ड हमारे मेजर अरकाना से। हमारे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, द हैंगमैन की एनर्जी है, आइसोलेशन, थिंकिंग। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी आ गई। जोकर का कार्ड नॉर्मल टैरोवेट में ये मजिशियन का कार्ड होता है। सभी जोडिएक साइन है यहाँ पर, वैसे भी सभी हैं यहाँ पर। कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेंटिकल की एनर्जी है। तो चारों एलिमेंट हैं, सभी 12 राशि हैं। मुझे थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है एक्चुअली, मेरे टंग के लास्ट पार्ट में बाइट हो गई है एकदम से, वो एकदम गले में वो थर्ड मोलर के साथ में ना टच हो रहा है बिल्कुल एकदम, तो उससे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकता है कुछ एक वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। नंबर्स की बात करें तो 8 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 88 हो सकता है, आपको दिख रहा हो। 7 नंबर, ओके। केतु की महादशा किसी के साथ में हो सकती है, शनि की महादशा हो सकती है, क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है और 7 नंबर केतु का होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, ठीक है, जस्ट मैंने आपके इसलिए बोला है बिकॉज हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में जा रहे हैं ना, तो आपकी एनर्जी भी यहाँ पर आएगी, तो हम आपके अकॉर्डिंग बोलेंगे। या फिर हो सकता है ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में भी ये सिचुएशन हो सकती है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये पास्ट लाइफ का है आपका, ठीक है। केतु पास्ट लाइफ को दिखाता है, शनि कर्म फल देता है, ये भी एक तरीके से वही है जो हम पूर्व जन्म में कर्म कर चुके हैं उनका ही फल मिलता है, तो ये है। अगर हम 88 को 88 की एनर्जी है यानी 16, यानी अगेन हम उसको ऐड करते हैं तो उसका 7 आता है, तो केतु की काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो दिख रही है। केतु की महादशा या तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकती है या आप थर्ड पार्टी के में हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए हो सकती है कि आपके खुद के में भी हो। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की अगर हम बात करें तो उनके बीच में इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं है, कोई भी इमोशनली एक दूसरे से दूरी करी हुई। मैं ये नहीं कहूँगी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, बिकॉज मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, मिसिंग एनर्जी तो है। तो यहाँ पे फ़िलहाल इन्होंने एक दूसरे से बहुत दूरी बनाई हुई है। ये लोग एक दूसरे से हो सकता है या तो बात नहीं कर रहे हैं, और अगर बात कर भी रहे हैं, सपोज हस्बैंड वाइफ हैं या रहते हैं एक साथ में या फैमिली है या जो भी है, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए लाड़ प्यार वाली बात नहीं दिखाई दे रही, कहीं कोई इमोशंस दिखाई नहीं दे रहे, इमोशनली एक दूसरे से दूर हैं। बेशक बात कर भी रहे होंगे तो इमोशंस उसमें इन्वॉल्व नहीं है, प्यार मोहब्बत का कोई सीन ऐसा यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए खुश रहने के लिए कोशिश की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। अपना अपना सुकून ढूंढते नज़र आ रहे हैं, अपना मेंटल पीस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। सामने भी साथ में भी अगर आना है तो उसका कारण भी वो भी यही देखना है कि क्या हम एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो हमें सुकून मिलेगा, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, पैसा होगा, अबंडेंस होगी, क्योंकि पैसा भी चाहिए होता है ना सुकून से रहने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है, पैसा और ओवरऑल मतलब सुकून चाहिए ज़िंदगी में। तो ये थर्ड पार्टी भी अपना सुकून ढूंढती नज़र आ रही है और आपके पर्सन भी। तो यहाँ पे मैनिफेस्टेशन हो रहा है, डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को। चीटिंग की एनर्जी भी कहीं ना कहीं बिट्रेयल की दिखाई देती है यहाँ पे, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, हालांकि इन्होंने एक दूसरे के साथ में जो भी अच्छा टाइम स्पेंड करा है उसको ये मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी तो है कहीं ना कहीं। ये अपना अपना
मेंटल पीस ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना अपना ज़िंदगी में सुकून, अपनी मतलब मतलब के लिए अपनी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं बेसिकली। इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं है कि प्यार मोहब्बत एक दूसरे के लिए हो। एंगर इश्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किसी जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो थोड़ा सा गुस्से में है, उसने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, ठीक है, जिसकी भी फेमिनाइन एनर्जी है। बिकॉज आपके पर्सन जिनके लिए आप देख रहे हो उनकी एनर्जी मस्कुलाइन है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की एनर्जी मस्कुलाइन है, तो चाहे वो लड़का है लड़की है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनकी ज़िंदगी में जो फेमिनाइन एनर्जी होगी, यानी कि थर्ड पार्टी जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है, गुस्से में है, उसका नेचर एग्रेसिव हो सकता है, या फिर उसने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है इनके बिहेवियर की वजह से। रीज़न क्योंकि ये दोनों ही अपने दिमाग से चल रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, एक दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे, नहीं सोच तो रहे हैं। जो अच्छा टाइम इन्होंने स्पेंड करा है एक दूसरे के बारे में साथ में, जो भी अच्छा टाइम इन्होंने एक दूसरे के साथ में स्पेंड करा है, ये उसको क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। बट स्टिल जो धोखा हुआ है वो भी याद आ रहा है। चीज़ों को चाहते हैं कि बदल जाएं, जिस हालात में रहें वैसे नहीं रहना चाहते। इनके माइंड में ये है, ये कैलकुलेशन लगा के एक्चुअली एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। दोनों ही अपने अपने एंड पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि क्या हमें एक दूसरे के साथ में रहना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे के साथ में रहने से आगे चल के हमारी 9 ऑफ पेंटिकल यानी कि हमारी ज़िंदगी में हर तरीके का सुकून होगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा क्या। अगर है तो चलो हम मिल के बात कर लेते हैं, फिर से एक दूसरे के साथ में हो जाते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे अगर नहीं, ये स्टेट नहीं मिल रहा 9 ऑफ पेंटिकल वाला, तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी में। तो बेसिकली प्रैक्टिकल होकर के डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वेटिंग एनर्जी है, हो सकता है दोनों ही एक दूसरे की तरफ से वेटिंग का कर रहे हैं कि वो इनिशिएटिव ले। थर्ड पार्टी सोच रही है आपका पार्टनर इनिशिएटिव ले, तो आपका पार्टनर सोच रहा है थर्ड पार्टी इनिशिएटिव ले। फोर ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है। हालांकि एक दूसरे को खोना तो नहीं चाहते, एक दूसरे के ऊपर से कह सकते हो कि खोना नहीं चाहते, ये भी हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हो कि एक दूसरे के ऊपर से अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते पूरी तरीके से। इन्हें हो सकता है कोई ना कोई बेनिफिट एक दूसरे से ज़रूर है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये एकदम से ये डिसीज़न नहीं ले सकते कि नहीं हमें सामने वाले के साथ में नहीं रहना, क्योंकि कैलकुलेशन तो इनकी चल रही है दोनों की। जो भी एक दूसरे के साथ बर्ताव किया है, अच्छा या बुरा, चीटिंग किया है तो वो भी माइंड में है, अगर अच्छा टाइम स्पेंड किया है तो वो भी माइंड में है। दोनों ही चीज़ों को अंदर दिल में भर के चल रहे हैं और दोनों ही चीज़ों के हिसाब से डिसीज़न लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनकी एनर्जी है। तो ये काफ़ी तरीके से चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, काफ़ी कुछ इन्होंने अंदर भर के रखा हुआ है, एक्सप्रेसिव नहीं है, एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अपनी अपनी मन की बात अगर कर भी रहे, पहले तो हो नहीं रही है, अगर कर भी रहे हैं तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि वो नहीं कह रहे जो कहना चाहिए, मतलब दिल की बात नहीं बता रहे हैं, छुपा रहे हैं एक दूसरे से बातें, ये है इनका, दिल में रख रहे हैं। स्टेबल ऑफर देने का इरादा तो है इनका यहाँ पर, लेकिन उससे पहले पैसा 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 बहुत इन्वॉल्वमेंट है इनकी ज़िंदगी में। पैसा पैसा बहुत इन्वॉल्व है। देखो कैरियर इशू इनका हो सकता है, आपका पर्सन जो है कैरियर सेटल नहीं है आपके पर्सन का, बिकॉज आपकी एनर्जी में भी क्या उसकी एनर्जी है, क्या कैरियर इशू आ रहा है। तो अगर आपके पार्टनर का कैरियर सेटल नहीं है तो थर्ड पार्टी एक्चुअली थोड़ा सा कैलकुलेट कर रही है, कैलकुलेटिव वे में आगे बढ़ना चाहती है, उसे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, उसको ये मालूम है कि आपका पर्सन जो है वो उसको वो स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा या नहीं दे पाएगी, ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो ऑलरेडी सेटल नहीं है और उसको पैसा चाहिए, सुकून चाहिए, कलेश नहीं चाहिए, एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। स्टेबिलिटी के बारे में तो सोचा जा रहा है, थर्ड पार्टी भी सोच रही है कि प्रैक्टिकल होकर के चल रही है कि अगर आपका पार्टनर सेटल हो जाएगा या हो जाएगी और उसे वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाएंगे तो वो उनके साथ में आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज़ आगे बढ़ेंगे। सेम आपके पर्सन का भी कहीं ना कहीं पैसा ही इन्वॉल्व है, ठीक है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि पैसा, या तो दोनों एक दूसरे का पैसा देख रहे हैं या हो सकता है दोनों देख रहे हैं थर्ड पार्टी, क्योंकि आपका पर्सन भी सेटल है नहीं, तो हो सकता है ये डाउरी वगैरह की उम्मीद कर रहे हैं अगर लड़का है तो। ये पैसे के लिए एक दूसरे के लिए मतलब अपना कंफर्ट देखते हुए नज़र आ रहे हैं, प्यार बहुत नहीं नज़र आ रहा मुझे कहीं पे भी, ठीक है। ये चाहते हैं कि चीज़ें बदल जाएं, बट ऐसा कोई प्यार व्यार का नहीं है यहाँ पर।
साथ में मिलके हो सकता है कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं, या फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली अपना बिजनेस आगे लेकर के जाना चाहते हैं, फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, बैलेंस वे में लेकर के चलना चाहते हैं। इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी भी है यहाँ पे। बर्डन्स हैं बहुत सारे इनको बहुत सारे इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ में, ठीक है। इन दोनों का बिहेवियर जो है ना, एक है शायद जो बहुत प्यार करता है, ठीक है, एक की मिसिंग एनर्जी है, दूसरा इंसान बहुत कैलकुलेटिव वे में चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं वहाँ पे। मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे शादी नहीं चलेगी। अच्छा टाइम इन्होंने एक दूसरे के साथ में बहुत अच्छा स्पेंड करा है, लेकिन यहाँ पे चीटिंग हुई है, ठीक है, धोखा तो यहाँ पर हुआ है। इसी वजह से शायद थर्ड पार्टी आपके पर्सन पे या आपके पर्सन थर्ड पार्टी पे, या दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि शादी तो नहीं चल पाएगी, ठीक है, क्योंकि चीज़ें तो यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं। 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इनके बीच में ना अगर ये शादीशुदा है एक दूसरे के साथ में, तो यहाँ पे शादी टूटती नज़र आ रही है, शादी का बहुत अच्छा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। और अगर शादी नहीं किया है तो इनको ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगी, शादी नहीं चल पाएगी, ये है इनके बीच में। मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है, मैरिज का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब इनको ये लग रहा है कि अगर ये शादी अगर हो रही है तो ये शादी डिवोर्स की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और अगर शादी नहीं हुई है तो ये शादी आगे चल के टूट जाएगी, या शादी पॉसिबल ही नहीं होगी, शादी अच्छी नहीं होगी। बहरहाल यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो मेन कार्ड होता है, जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि यहाँ पे एक शादी टूटती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग है। सोच समझ के निर्णय लेने की ज़रूरत है। मतलब थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में ना एक दिमाग वाला रिश्ता है, दिमाग वाला रिश्ता है, दिमाग से चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मजिशियन को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर। डिप्लोमेटिक है इसलिए है, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। यस, यहाँ कोई एक है जो चालाक है, एक है जो चालाक है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में एक बंदा है जो चालाक है, बंदा या बंदी, बहुत दिमाग से चल रहे, दिमाग तो दोनों ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एक के पास पैसा है, अगर आपके पर्सन के पास पैसा है तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से पैसा वसूल रही है, ले रही है, इस वजह से साथ में है। शादी नहीं करनी है उनको, लेकिन उनको पैसा लेना है। और अगर आप थर्ड पार्टी के पास में पैसा है, आपको पता होगा जो भी क्या कंडीशन है, तो आपका पर्सन थर्ड पार्टी के पास पैसे के लिए है, चीटिंग के लिए है, ठीक है, क्योंकि इसके पास पैटर्न काफ़ी, मतलब पैतृक तौर पे इसको या तो बहुत संपत्ति है इसके पास, या इसकी फैमिली से इसको बहुत अच्छा बैक सपोर्ट मिला हुआ है पैसों का। तो ये पैसों के लिए एक दूसरे के साथ में है, चीटिंग है, धोखा है यहाँ पर टोटल, ठीक है, दिमाग से चल रहे हैं, मैनिपुलेशन है यहाँ पे। तो कोई बहुत अच्छी एनर्जी, अच्छी मतलब बहुत क्या, बिल्कुल भी अच्छी एनर्जी नहीं है इनके बीच में। चीटिंग 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 बार बार की एनर्जी है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी है, 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे भी है। मैंने 2-3 बार निकाला, हर बार 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नज़र आ रही है। नहीं, बहुत दिमाग से चल रहा है। द हैंगमैन की एनर्जी भी यही दिखाती है कि स्टक हैं, फ्री नहीं हो गए हैं एक दूसरे से, लेकिन सोच समझ के चलना चाहते हैं, दिमाग से चलना चाहते हैं कि कहाँ फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करके चल रहे हैं। यस, बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने दिमाग में भर के रखा है एक दूसरे के लिए। ये अपनी बातों को ना, अपनी ट्रू इंटेंशन एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर रहे, तो बहुत बेकार एनर्जी है इनकी। अच्छा है, हमारे व्यूअर्स के लिए तो अच्छा ही है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। चलिए फोकस करिए, अब थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचिएगा, अब अपना नाम लो, अपने पर्सन का नाम लो, ठीक है,
और फोकस करो उसके ऊपर, डिवाइन से प्रे करो कि सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन में बताइए। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी। अरे बाप रे, गुस्सा तो आप, कुछ लोगों की एनर्जी मुझे लग रहा है आप ही थर्ड पार्टी हो, आप ही थर्ड पार्टी हो, या थर्ड पार्टी नहीं हो तो आप गुस्सा हो बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप अपने केस में, आप ही, अपने पर्सन और आपके बीच में आप ही थर्ड पार्टी हैं। आपके साथ ही किसी तरीके का इशू है, आपके साथ ही शादी की पॉसिबिलिटी है। शादी या तो होती ही नज़र नहीं आ रही, या शादी का अगर हो गई तो आगे चलेगी नहीं। ठीक है, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट का एक भी कार्ड पॉजिटिव नहीं है यहाँ पर आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है रिसेंटली किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ है, या तो रिसेंटली झगड़ा हुआ है या पास्ट में जो झगड़े आप लोगों के बीच में हो चुके हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ताज़ा हैं आपके पर्सन के माइंड में कि क्या क्या हुआ था, सारी चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मेजर अरकाना से आई नीड 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। लवर्स, क्वीन ऑफ कप्स, अरे वाह, मेजर अरकाना दोनों अच्छे हैं। यहाँ पर सारा रायता है। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। 359 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 3 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ कार्ड वहाँ पे भी कॉमन थे, इसीलिए मैंने बोला था कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो आप खुद ही थर्ड पार्टी हैं। ठीक है, अपने पर्सन के उसमें थर्ड पार्टी वो होता है जो किसी दो प्यार करने वालों के बीच में आता है। ठीक है, सपोज़ आपका अपने पर्सन के साथ में एक लविंग रिलेशनशिप था, लेकिन आपका ब्रेकअप हो गया, आप एक दूसरे से सेपरेट हो गए। आपसे सेपरेशन के बाद, ठीक है, आपके पर्सन ने किसी और पर्सन से मैरिज कर लिया या किसी और पर्सन के साथ में चले गए। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री थी, अब आप वापस बीच में आ गए, तो उस केस में आप थर्ड पार्टी हो जाएंगे। आप बेशक ये कह सकते हो दीदी हमारा रिश्ता तो पहले से था, पर था, आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका था। ब्रेकअप होना और एक लड़ाई झगड़ा हो जाना अलग बात होती है कि आप पूरी तरीके से सेपरेट हो चुके थे और उसके बाद आप लोगों के बीच में कोई और इंसान आया, उनके साथ एक अच्छी लाइफ उनकी चल रही थी, बट अब फिर से आप उनके बीच में आ गए, किसी भी तरीके से आए हो, चाहे आपका पर्सन आया हो चाहे आप, बट आपकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, तो आप थर्ड पार्टी हो जाओगे। या ऑलरेडी कोई दो लविंग रिलेशनशिप थे या हस्बैंड वाइफ थे, उनके बीच में सब कुछ ठीक था, बट आपके आने की वजह से उनका रिश्ता ख़राब हुआ है, तो उस कंडीशन में भी आप थर्ड पार्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लेना है। हर सिचुएशन में ज़रूरी नहीं कि आप देख रहे हो तो थर्ड पार्टी सामने वाला ही हो। ठीक है, देखो जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस की भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की भी एनर्जी है, बिकॉज ये कार्ड उसी कप्स का आया, कम है लेकिन कंपैरेटिवली जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के, अच्छा ये जो नंबर मैंने बताए थे, ये नंबर आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। आपके पर्सन, आपने मेरे ख्याल से अपने पर्सन के लिए ना एक
हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप इस वक्त उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने उनसे एक दूरी बनाई हुई है। और अगर वो आपसे रीच आउट करने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो, बहुत सारे लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि अगर वो आपके पास आएंगे तो आप उनसे 1000 क्वेश्चन पूछने वाले हो, बिकॉज थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ आई है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब आपके पर्सन आपको ऐसे देख रहे हैं, हालांकि वो आपको बहुत अट्रैक्टिव देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो लग रहे हो उनको, आपने बहुत अच्छे से शायद कुछ को मेंटेन किया हुआ है, आपका एक नाम है, अपने सोसाइटी के अंदर आपने अपना एक नाम बनाया हुआ है, या आपका लुक किसी तरीके का चेंज किया है अपना, हो सकता है आपका कलर थोड़ा डस्की हो, मतलब हल्का सांवला रंग हो सकता है कुछ लोगों का, ज़रूरी नहीं है आपका हो सकता है, फिर आपके पर्सन का हो, ज़्यादातर में आपका खुद का ही हो सकता है। बड़ा बहुत खूबसूरत हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से मतलब कपड़े आप पहनने का तरीका, आपका हेयर स्टाइल, आपका मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका आपका बहुत अच्छा है, मतलब आप अपने पर्सन को ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो आप उनको। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत एटीट्यूड में हो, अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, अब आप उनसे अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हो, अपने में मगन हो, अपने में मस्त हो, खुश हो आप अपनी ज़िंदगी में। दिल टूट रहा है इनका भी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने दी है आप लोगों के बीच में, और अब इनका इरादा है आपके साथ में, क्योंकि इनको मालूम है थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, तो अगर ये आपके पास जाएंगे तो आप इनसे बहुत सारे सवालों के जवाब मांगने वाले हो, बहुत सारे सवाल करने वाले हो। आपके साथ ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर फील करते हैं। आप पास्ट में एक ऐसे इंसान रहे होंगे जो बहुत इमोशनल थे इनके लिए, बहुत ज़्यादा आपने इनको प्यार किया है और बहुत ज़्यादा आप अनकंडीशनल लव दिया है आपने, आप एक ऑनेस्ट इंसान रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत डिवोटेड रहे हो, एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह आप उनके रहे हो, बहुत लविंग, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के लिए किया है, बट उन सब चीज़ों को आपने के पर्सन ने ना सब मिट्टी पलीत कर दिया, इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन लेके आया, बिकॉज ये पैसों के लिए बेसिकली, मुझे जो थर्ड पार्टी के साथ इनकी सिचुएशन दिखाई दी पैसों के लिए वहाँ पे है, ठीक है, जो भी है, क्योंकि इनका पैसे का सिचुएशन ज़्यादा दिखता है। तो अब यहाँ पर ये आपके साथ भी जो आना चाहते हैं तो इनका ये है, पैसों पे काम करना चाहते हैं ये। अगर इनका आपका कोई फैमिली बिजनेस है या आपके साथ मिलके कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या इनका कोई फैमिली बिजनेस है तो ये उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उसमें काम करना चाहते हैं ताकि ढेर सारा पैसा बना सकें अपनी ज़िंदगी में। और लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं ये। आप बहुत नाराज़ हैं, आपने शायद इनको ब्लॉक किया हुआ है, या आपने एक बिल्कुल क्लियर कट इनको बोला हुआ है कि अगर कमिटमेंट देना है या ढंग से हमारे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो दफ़ा हो जाओ। मतलब अब आप बहुत रिजिड हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं बहुत ज़्यादा, और अब आप अपने हिसाब से चीज़ों को चलाते हैं, इनको ऐसा लगता है। पास्ट में आप बहुत लविंग इंसान हो सकते हो लेकिन अब नहीं हो इनके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है एक से ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी है, इनके पास और भी ऑप्शन है आपके अलावा भी, तो इनको कहीं ना कहीं से धोखा मिला है, थर्ड पार्टी से भी मिला है, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे भी धोखा मिला है। रीज़न क्योंकि आप नाराज़ हो गए हो, क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा है, तो अब आप भी इनके लिए ज़्यादा इमोशंस, प्यार मोहब्बत अपना शो नहीं कर रहे हो। है आपके दिल में प्यार, आप लोगों के बीच में प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन आप अब रिजिड हो गए हो। अब आप अपना एक प्रैक्टिकल जो चेहरा है वो दिखा रहे हो उनको कि आप कभी आना कभी जाना, वो जो पहले क्वीन ऑफ कप्स थी वो अब कहीं मिसिंग है, वो नहीं है, ठीक है। तो इनको ये लग रहा है कि बहुत एटीट्यूड में हो, बहुत अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो इनको बहुत अपनी वर्थ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें वापस फिर से प्यार करो, वैसे ही जितना ये प्यार करते थे उससे ज़्यादा आप प्यार पहले करते थे इनको, वैसे ही आप अभी भी इनको प्यार करो, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये आपके क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के रूप को नहीं बर्दाश्त कर सकते, बर्डन है बहुत ज़्यादा, ये बर्डन उतार के रखना चाहते हैं अपना। कंपटीशन यहाँ पर बहुत है, डेफिनेटली आपके पर्सन में, आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा भी लोग हैं, ठीक है। तो एक हो सकता है कोई, या एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पर दिख रही हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आप और आप थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी नहीं, आपके पर्सन की ज़िंदगी में और भी शप हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और ये वहाँ पे चॉइस बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको किधर जाना है, किसके साथ में चीज़ों को लेकर के चलें, सही करें। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का, हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है,
पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी बेचैनी है, क्योंकि आपके पर्सन ने पास्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब व्यवहार किया है। तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आपके साथ या तो रिलेशन, सपोज़ आप हस्बैंड वाइफ हैं और आपके पर्सन ने कोई थर्ड पार्टी लेके आए बीच में, तो अब इन्हें लग रहा है कि अब आप नहीं मानोगे, अब तो डिवोर्स लेके रहोगे, अब तो शादी टूट ही जाएगी। या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, बट आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट की तरफ जाने वाला था, मतलब अच्छा खासा रिलेशनशिप था आपका, कमिटेड रिलेशनशिप था, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आपके लाइफ के आपके पर्सन लेकर आए बीच में। इसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं होगा, अब यहाँ पे शादी नहीं करोगे अब आप इनसे, ठीक है। सबके लिए क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होगी, बट यहाँ पे मैरिज लग रहा है, डुअलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। सक्सेस मूव ऑन किया हुआ है इन्होंने, ये कलेश नहीं चाहते बेसिकली अपनी ज़िंदगी में, शायद बहुत कलेश हो चुका है। ये अपनी ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट अगर आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा हुए हैं, सपोज़ थर्ड पार्टी है तो आपके पास गए तो आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे हो, थर्ड पार्टी के पास गए तो ये आपके बारे में पूछ रहे हैं, मतलब दोनों ही नाराज़ है कहीं पे, तो आपके पर्सन अब प्यार चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इन्हें अनकंडीशनल लव करे, चाहे थर्ड पार्टी कर ले चाहे आप कर ले। इनको कलेश नहीं चाहिए, इनको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, इनको सवालों के जवाब नहीं देने हैं। उधर थर्ड पार्टी ने भी वही सीन अब कर रखा है और आपने भी ऑलमोस्ट वही सीन कर रखा है। इवन थर्ड पार्टी से ज़्यादा आप नाराज़ हो। थर्ड पार्टी के साथ थोड़ा ये तब भी चल रहा है कि उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, तो एटलीस्ट उनके बीच में कलेश नहीं हो रहे, पर आपने तो क्लियर एकदम किया हुआ है, तो इस वजह से ये बहुत परेशान है। तो ये अपनी ज़िंदगी में ना सुकून चाहते हैं, प्यार चाहते हैं यहाँ पर, कि कोई इनको बहुत अनकंडीशनल लव करे। इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बारे में कोई सवाल जवाब इनसे ना किया जाए। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है इनके मन में। प्यार, अब इन्हें खुद भी डाउट है कि अपना प्यार भरा कप ऑफर किसे करें, बिकॉज कोई भी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि आप एक नंबर के लीचड़ आदमी हो, मतलब आपके पर्सन है, आपको नहीं बोल रही हो। तो अब ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको बहुत समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाएं, कौन है जो इनसे इतना अनकंडीशनल लव करता है, जो इनकी गलतियां भी माफ़ कर सकता है, थर्ड पार्टी या आप। गॉट इट? क्योंकि दोनों के साथ ही इन्होंने चीज़ें ख़राब करी हैं, तो अब इनको ना समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। आपसे चाह रहे हैं कि आप पहले की तरह अनकंडीशनल लव देने लग जाओ इनको, मत करो पुरानी बातें। मिस थर्ड पार्टी को भी कर रहे हैं। फिलहाल आपके पर्सन की लाइफ में ना स्यापा है, कोई नहीं है, ना थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से बन रही है, ना आपके साथ अच्छे से बन रही है, किसी के साथ में भी नहीं बन रही। अब ये दोनों के बारे में सोच रहे हैं कि कोई तो हो जो मुझे सच्चा प्यार दे दे, मुझे जलील ना करे, मेरे से क्वेश्चन ना करे, क्योंकि इनको बहुत एंग्जाइटी है, बेचैनी है, फियर इश्यूज़। इन्हें लग रहा है आप कोई नहीं मिला, ना थर्ड पार्टी की मिली ना आप मिले हो, ना घर के रहे ना घाट के वाली कंडीशन इनकी हो गई है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बर्डन, बोझ, किस बात का? आपके गुस्से का। इनको लग रहा है अब आप इन्हें उतार के रख दोगे बोझ की तरीके से, अब आप बहुत गुस्से में हो। पहला थॉट जो इनके माइंड में आता है आपको लेकर के, तो इनको यही पता है कि अब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन। उस बर्डन को ये उतार के रखना चाहते हैं, आपके गुस्से को ये नहीं झेल पा रहे हैं। पहला ही थॉट आप इन्हें तलवार लिए नज़र आते हो, खौफ में भर जाते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग डिवाइन आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों के बीच में देखो चॉइस तो है, ठीक है, यहाँ पर डिसीज़न बनाने की, यहाँ अपॉर्चुनिटी मिस करते हुए नज़र आ रहे हो।
कन्फ्यूज़न है, मल्टीपल ऑप्शन है, तो उसमें ये सोचना बहुत मुश्किल है कि मैं इसको चुनूँ, इसको चुनूँ, इसको चुनूँ। ये कन्फ्यूज़न वाली स्टेटस आ रही है। आप लोगों का क्राउन चक्रा बैलेंस नहीं है, आपका भी नहीं है, आपके पर्सन का भी नहीं है। इसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। लड़ाई झगड़े, फाइट के लिए तैयार। इवन आपके लिए भी यही है। अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो अपने पर्सन से कि मुझे जवाब चाहिए क्लियर कट, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आपके पास पूरा राइट है कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको ऑप्शन है कि आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो क्लियरली, पूछे सवाल, क्योंकि आप किसी की ज़िंदगी में ऑप्शन बन के नहीं रह सकते हो। मेंटल कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, आपके पर्सन को भी नहीं है, और हो सकता है आपको भी नहीं है अभी। तो वो क्लैरिटी अपने अंदर लेकर के आए, स्टैंड लें अपने लिए, चक्रा बैलेंसिंग करें, अपनी चक्रास को बैलेंस करें, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में उस इंसान को मैनिफेस्ट कर सकें जो सही है। और अगर यही इंसान सही है तो ये सही होकर के आपकी ज़िंदगी में आए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन बताइए। तुम्हें भूल पाना बहुत मुश्किल है। आपके पर्सन आपको छोड़ के आगे बढ़े थे, इन्हें लगा था थर्ड पार्टी के साथ सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर वैसा हुआ नहीं, ठीक है। आपके पर्सन आपको नहीं भूल पाए, आप उनके दिल में हो, दिमाग में हो, हर जगह हो, आपको खोना नहीं चाहते। आपको ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप किसी और के साथ चले जाओ। आपके साथ जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया, अच्छा बुरा जो भी है, इन्हें सब याद आता है, ये नहीं भूल सकते आपको, ठीक है। इसीलिए ये परेशान है, क्योंकि इनको लग रहा है क्या करें, थर्ड पार्टी के साथ भी चीज़ें नहीं बनी और अब आपको भी नहीं भूल पा रहे, और अब आप अपनाओगे भी नहीं इन्हें, वापसी का रास्ता ही आपने बंद कर दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है। इसीलिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अगर ये वापस इन्होंने ट्राई नहीं करा है तो ये ट्राई करना चाहते हैं, पर इनको ये लगता है कि किस मुँह से ट्राई करें। अब आप इनसे 1000 सवाल करोगे, उन सवालों के इनके पास कोई जवाब नहीं है। आप उनसे पूछोगे कि आप थर्ड पार्टी के पास क्यों गए थे, क्या कमी थी आप में, कहाँ रह गई थी कमी आपके प्यार में, तो उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि आप अनकंडीशनल लव आपने दिया है। हो सकता है कुछ लोगों ने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो, अगर आप अच्छे फैमिली, मतलब आपके पास फाइनेंसेस अच्छा है, तो मतलब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में है या क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में है, दोनों ही सिचुएशन में आप अनकंडीशनल लव दिया है आपने। क्वीन ऑफ पेंटिकल में आपने मॉनिटरी गेन भी दिया है, मदरली उनको लव दिया है, केयर दिया है, साथ में उनको मॉनिटरी हेल्प भी करा है, पैसे से हेल्प किया है उनको। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आपने अनकंडीशनल लव दिया है, दोनों ही लॉयल हैं। इसीलिए तो ऐसे इंसान को कौन ही भूल पाएगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। उनको गुस्सा आता है आपके ऊपर, ये कहते हैं कि आपसे नफरत करते हैं बट फिर भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं बिकॉज आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन अब आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया, आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ये बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। कई बार क्या होता है, जब आप किसी को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव देते हैं तो लोग उसकी वैल्यू भूल जाते हैं, वो उसे वैल्यू नहीं करते हैं। उन्हें लगता है अरे सामने वाला तो हमारे लिए अवेलेबल है ही, ये तो कहीं हमें छोड़ के जाएगा नहीं, तो वो उनको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ, आपने एक दूरी बना दी जो इन्होंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था आपसे। इन्हें लगा था आप तो इनके घर जैसे हो, ये कितना भी कुछ भी करें, लेकिन कहीं भी रहें, लेकिन लौट के आएंगे आपके पास और आप इनके लिए दरवाजे खोल दोगे। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ, तो इस वजह से इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन्होंने पहले भी बदतमीजियाँ करी होंगी बट आपने इनको मौके दे दिए होंगे, पर इस बार नहीं दिया, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए ये कह रहे हैं कि आई हेट यू, लेकिन फिर भी प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा। दूसरी चीज़, ये कोई ट्विन फ्लेम और पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है, सोल में ट्विन फ्लेम टाइप का, तो वो भी एक उसकी वाइब्रेशन है कि आगे छोड़ के जा नहीं सकते।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आप लोगों के माइंडसेट और ओपिनियन एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, अलग हैं, इसीलिए आप लोगों की आपस में एक दूसरे से नहीं बनती है और आपकी एक दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशंस भी अलग हैं, जो कि इसीलिए आप एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। यस, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि उनका प्यार जो था वो आपके लिए प्योर था, ये आप एक दिन एहसास करोगे, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है, चाहे इन्होंने पैसों के लिए थर्ड पार्टी के पास रिलेशन बनाया हो या लस्ट के लिए बनाया हो या जो भी रीज़न इन्होंने किया हो, बट आपने मतलब इनको क्या है कि अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इन्होंने धोखा तो दिया है आपको, लेकिन इनका कहना ये है कि ये आपसे सच में प्यार करते हैं और लवर्स की वाइब्रेशन तो है, ठीक है। तो लवर्स की एक म्यूचुअल एनर्जी दिखाती है कि एक दूसरे के प्रति प्यार, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन भी और साथ साथ प्यार भी। तो यहाँ पे इनको ये है कि ये कहना चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया हो, लेकिन इनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन आपको इस बात का एहसास ज़रूर होगा। आपने इनको इस वक्त अकेला छोड़ा हुआ है, ठीक है, इनसे एक दूरी बनाई हुई है, तो ये पूछ रहे हैं आपसे कि तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। प्लीज़, ये सबके लिए मैसेज नहीं होगा बट किसी के लिए है, क्योंकि मैंने बॉटम देखा इसका, इस कार्ड के बाद में मन किया देखने का तो देख लिया। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आई वॉन्ट टू प्रपोज यू। यस, ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं किया है अब तक तो मैरिज करना चाहते हैं, अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो उस कंडीशन में इनकी कंडीशन ये है, हाँ, ये आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये आपको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो ये वापस से आपके साथ चीज़ों की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इनको यही डर है कि शायद अब आप मानोगे नहीं, अब आप इनको मौका नहीं दोगे, बिकॉज ये आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और इनको ये लग रहा है कि आपने तो वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए हैं इनके लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं डिवाइन की गाइडेंस, तो उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो को आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं। कमेंट में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। टू ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। यस, देखो प्यार तो आप दोनों के अंदर है, लेकिन आपको थोड़ा सा एटीट्यूड में रहना है, अपने आप को भी प्यार करना है, ठीक है। आप अपने पर्सन से प्यार करते हैं, इट्स ओके, फाइन, बढ़िया, अच्छी बात है, क्योंकि ये प्यार है ही, आप दोनों ही आप एक दूसरे से प्यार करते हो। लेकिन इससे पहले आपने अनकंडीशनल लव अपने पर्सन को दिया है, आपने उनकी बदतमीजियों को बर्दाश्त किया है, उनको प्रायोरिटाइज किया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, उनको एहसास कराना है कि अगर हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम यही चाहते हैं आपसे, वापस कम पे सेटल नहीं करना है। आपको इन्हें समझना पड़ेगा कि इनको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपको बराबर इन्हें भी देना पड़ेगा जो आपने इनको दिया है। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको अपने लिए, अगर आप सेल्फ लव की कंडीशन में आना है, बहुत ज़्यादा नीचे गिरना नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक करना है। आपके पर्सन को ये समझने देना है कि उन्हें आपको वो बराबर प्यार और रिस्पेक्ट देना पड़ेगा जो आपने उनको दिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। अगर आपको एटीट्यूड उनको लगता है, लगने दो उनको, पर आप अपने एटीट्यूड में रहो, ठीक है। अपनी वर्थ भी पहचानो, सेल्फ लव करो अपनी, ठीक है। ये डिवाइन आपको बोल रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।